हेलो बच्चा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा, है ना? अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर जी थोड़ा सा और इसको अच्छा से समझाने की कोशिश करें, है ना? तो अगले प्रयास में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग टोटल, है ना, 3 पार्ट में पूरा बेसिक चीज़ों को आप देख चुके थे। अब हम लोग आज से चौथा पार्ट में एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज। और सुनिए बच्चा, टोटली जो बेसिक था कोई भी किताब से बना सकते थे, लेकिन हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो आप भारती भवन का किताब है। ठीक है, इस तरह का किताब भारती भवन का होता है, देख लीजिए, है ना? देखिए आप, भारती भवन। अब ये हम भारती भवन का सॉल्यूशन को ही लेके चलेंगे। ओके बच्चा, तो हम क्वेश्चन को लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें क्लास क्वेश्चन कम बनेगा, और जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समस्या है। तो क्वेश्चन को हम बताएंगे, आप बस उसको जल्दी से फटाफट मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जब पढ़ने वाला बच्चा है तो किताब तो होगा ही आपके पास, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको सुन लीजिएगा, है ना? और क्वेश्चन को अपने किताब में अच्छा से देखिएगा, हम उसका सिर्फ सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड की ओर और ध्यान से समझेंगे कि क्या है। तो बच्चा, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, उसी का पार्ट है नियामक ज्यामिति, है ना? क्या बच्चा? नियामक ज्यामिति। ठीक है, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है ना बच्चा लोग? बोलिएगा। हाँ, बहुत अच्छा है। तो हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे जो आपका प्रश्नावली 1 का ए है। क्या है बच्चा? प्रश्नावली आपका 1 का ए है। तो सिर्फ 1 का ए का ही सॉल्यूशन हम लोग आज देने की कोशिश करेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बच्चा एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, चाहे वो हल्का हो या भारी हो, हम सारा क्वेश्चन को बताएंगे। ओके, लगता होगा किन्हीं बच्चों को कि एकदम हल्का वाला सर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ा जाए। नहीं बच्चा, देखिए कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समस्या हल्का वाला प्रश्न में भी होगा, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप ही नहीं सीखते तो छोटा प्रश्न भी आपके लिए हार्ड होता कि नहीं? तो सभी प्रश्नों को हम लोग केयरफुली और ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की। बच्चा हल्ला नहीं करो, ठीक है? देखो इधर बोर्ड पे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 1 का ए, भारतीय भवन किताब। ओके, देखिए क्या एकदम सस्ता और एकदम हल्का क्वेश्चन। सस्ता मतलब समझ, एकदम इजी। क्या है तो बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। देखो एक मतलब बिंदु मान के चलो, इस तरह का कोऑर्डिनेट बनता है कि नहीं? मूल बिंदु कहाँ? यहाँ पे वो होगा जिसका निर्देशांक 0, होगा। और यहाँ से बोला है कोई बिंदु एक है 15,8 है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आने में 15 होगा, ये 8 होगा। 15,8 है, इसको ओ माने, इसको कुछ मान लेते हैं, ए या पी या कुछ भी मान लो बच्चा, आपकी मर्जी। ठीक है, ये क्या मान लिए हैं? ए। ठीक है, तो बोला गया है कि मूल बिंदु से उस बिंदु का क्या निकालना है? दूरी निकालना है। क्लियर? तो बच्चा आप लोग को इससे पहले हम पढ़ाए थे दूरी सूत्र फॉर्मूला, लेकिन मूल बिंदु से भी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बताइए, तो जब हमको पूछ दिया कि इस बिंदु की दूरी निकालिए, कहां से? मूल बिंदु से। तो बच्चा हम लोग को पता है कि जब मूल बिंदु से पूछा जाता है तो इसमें x का मान कितना हो गया? 15, और y का मान 8। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी। यानी कर सकते हैं ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। बस बच्चा याद है तो रख दीजिए। x के मान कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जोड़ दीजिए 225। 15 का वर्ग होता है और 8 का वर्ग होता है 64। अब बच्चा याद तो वर्ग रखना ही पड़ेगा, जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। और कुछ
नहीं है मीटर सेंटीमीटर तो लिखेंगे इकाई आंसर। ठीक है, यूनिट बच्चा जरूर लिखना होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह से आ गया होगा समझ में, और समझना भी इसमें ज्यादा खास नहीं था। आपको लगता होगा कि सर ऐसे बनाना जरूरी है, कोई बात नहीं बच्चा, आप कहीं पे भी इसको ए ओ मान लो और डायरेक्ट यहाँ पे पी। लगता होगा कि सर फिगर दम बनाना जरूरी है, तो मूल बिंदु में ना बनाएगा तो ये चलेगा, है ना। और ये कोई और बिंदु आएगा तो उसमें बनाइएगा, ज्यादा बेहतर आएगा, फिगर बनाइएगा तो और अच्छा से ना समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कोई इंसान कहेगा कि सर जीवन जीने के लिए घर बनाना जरूरी है कि नहीं, तो ऐसे भी तो जी सकते हैं, पेड़ के पास जी करके, इन्ने उन्हें घूम टहल के, पोरी किनारे के पास रह के, तो बना सकते हैं क्या वो से मतलब अच्छा जीवन होगा? नहीं, मतलब जैसे मन वैसे उधर से भागता है, यहाँ पर से दूर और भी खड़ा है ऐसे बोल देगा, और मतलब इन्ने उन्हें थक जाएगा, तब कहाँ बैठेगा, बारिश होता रहेगा, बड़ी दिक्कत है। तो एक सेफ अपना हो जाते हैं कि एक घर में पैक हो जाते हैं सेफ्टी के लिए। बस वैसा ही सोच लो ना कि फिगर वगैरह जो है बनाइएगा तो क्वेश्चन का कवरिंग जो हो जाता है कि इतना से ज्यादा अब नहीं कुछ करना है। ओके, तो उम्मीद है इतना आ गया होगा समझ में। इसके बाद वाला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन लिख के बनाना चाहिए था। नहीं हो जाएगा कि नहीं? चलो, तो बच्चा लोग, जैसा कि इससे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लिए आराम से, वो भी मूल बिंदु से ही पूछा गया था। उसमें बोला नहीं गया था, मतलब बोला नहीं गया था कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना। अब पूछ दिया है, दे भी दिया है, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएगा, क्या ये यहू दे दिया वो दे दिया, ऐसे कैसे बनेगा। घबराना ही नहीं है, वो है तो क्या है, मूल बिंदु। और सोच लो एक बिंदु है, यहाँ तक कोई पी बिंदु गया हुआ, पी का निर्देशांक -3,4 है, और इसका तो फिक्स है कि 0,0 है, इसीलिए दे दिया। ना भी कहता था ये हम लोग लेते कि नहीं। अब मूल बिंदु से दूरी हम लोग को पता है, ये है कि ओ पी या ओ ए कुछ कहता है, यहाँ पे है पी, तो पी लिखेंगे। अब बार बार मूल बिंदु का हिंदी लिखना जरूरी है। ओपी बराबर क्या हम लोग जानते हैं, x² प्लस y² हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग के पता भी होना चाहिए कि x² है कितना, तो x पहले ना निकालेंगे, x का मान कितना हो जाएगा -3, और y का मान -4, बस रख दो यहाँ। x का मान कितना है, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का, बस 3 दिया 9, प्लस में होगा, और 4 चौका 16, क्योंकि कोई भी माइनस वाली संख्या हो उसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। कौन कर देता है, वर्ग स्क्वायर कर देता है। तो हो गया आपका जोड़ने के बाद 25, 25 का वर्गमूल 5, और कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, इकाई। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ओके, तो बच्चा, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिए, अब 3 को देखेंगे। इसी तरह से बारी बारी से बच्चा इस एक्सरसाइज में, है ना, लगभग 24 या 25 क्वेश्चन है, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन को देखेंगे। एक वीडियो में तो पूरा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा, तो हम लोग पार्ट वाइज इसको कर लेंगे। एक क्वेश्चन में मान के चलिए, मतलब एक पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो सकता है, और उसके बाद दूसरे यानी 2 से 3 पार्ट में हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लोग 1 से 8 तक या 6 तक एक वीडियो में हो जाएगा, उसके बाद दूसरा देखिएगा, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में देखिएगा, तो जितना मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 मोल है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा पार्ट 2 में, है ना। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा, क्या है बच्चा, a cos थीटा, a sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है। सर्वदा कहे तो हमेशा, चाहे आप कुछ ले लो बच्चा, थीटा के मान यहाँ पे आपको मूल बिंदु से जब दूरी निकालिएगा तो हमेशा मतलब एक ही कहे तो एक नहीं, एक ही कहे तो मतलब मूल बिंदु से इधर से लो उधर के, तैयो तो नहीं होगा। थीटा का मान कुछ ले लीजिए, जितना आना है उतना ही आएगा हमेशा। क्लियर, बराबर रहेगा। तो देखिए कैसे, मान लो कि मूल बिंदु ई है, इसका 0,0। अब यहाँ से कोई बिंदु एगो मान लीजिए कि ए है, ये ठीक, वो है ये, और इसका दिया हुआ है a cos थीटा। अच्छा, कॉमा के पहले था x का मान हुआ और a sin थीटा, है ना।
एक कॉमा के बाद है तो बाई, भुला गए। अब मूल बिंदु से दूरी क्या होता है फॉर्मूला? सबसे पहले तो आप ये चीज बता ही सकते हैं कि x का मान कितना है, a cos थीटा। मूल बिंदु में x से y ना खाली चुनना है, और y के मान a sin थीटा। बस अब फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फार्मूला? ओए यानी मूल बिंदु से यही ना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई झमेला बच्चा? अरे झमेला कैसे होगा बच्चा, झमेला होगा। देखो तो x का मान a cos थीटा का प्लस y a sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, क्या नाम मेरे भूल आ गए हैं? हाँ क्या, राजेश कुमार। ठीक है, इतना सुंदर नाम है और दीवार में अड़ के बैठा रहता है। सोचो समझ में कैसे आवेगा? बॉडी को स्ट्रेट रखो। देखो इधर यहाँ पे स्क्वायर ही दोनों के लिए ना हुआ स्क्वायर, ए के लिए भी स्क्वायर था, ए दो हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा एक साथ है, तीन की थीटा का स्क्वायर करेंगे, वैसा नहीं। सेम काम इसमें, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बोलो दोनों पे से स्क्वायर हट गया। अब क्या करना है, दोनों में a है तो a स्क्वायर को कर लो कॉमन, तो बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और बच्चा अभी तक तो ये ट्रिगो पढ़े नहीं है, लेकिन आ गया तो याद रखना ये वो फॉर्मूला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। कितना के? याद रखना है। तो sin स्क्वायर थीटा रहे चाहे cos स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस में तो आगे पीछे रहता है, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर गुने ये पूरा की जगह पे 1 रख दिए तो गुना होगा, कितना मिलेगा? a स्क्वायर खाली मिलेगा। और बच्चा पता है स्क्वायर से रूट का काम खाता, या वैसे ना कहते ऐसे भी कहते कि ये रूट कहता है कि 2 का 1 दीजिए और अंदर 2 गो a स्क्वायर है तो एगो बाहर दे देता तो हमेशा a आया। अब थीटा के मान बाबू चाहे तुम कुछ रख दो, 70 डिग्री रखो, 50 डिग्री रखो, कुछ भी रखो, हमेशा हमेशा ये मान 1 के बराबर हो जाएगा। और 1 के बराबर होगा तो ये a स्क्वायर हमेशा a ही देगा। तो इसीलिए बोला है कि थीटा के मान चाहे कुछ भी हो, है ना, इसका हमेशा दूरी जो है a ही आएगा, a मतलब a आएगा, एकरा में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से आया होगा समझ में, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तब प्यार से। ठीक है, तो बच्चा जैसे कि अभी इससे पहले आप लोग 1 क्वेश्चन 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 3 तक सीरियल से देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 प्रश्न था, पॉइंट 1 करके और पॉइंट 2 करके। दोनों प्रश्न सेम है दम, है ना, बस डिजिट का ये चेंजिंग है। एक क्वेश्चन जब आप बना लीजिएगा तो दूसरा एकदम आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा उस फार्मूला पे मूल बिंदु जैसा नहीं है, ये कुछ हट के है। दूरी सूत्र वाला बताया था फार्मूला, याद करना है आप लोग को कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी मूल बिंदु से नहीं कहीं और से, तब उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि x1 x2 किसको समझेंगे, तो आप किसी को समझ लीजिए। देखो एकरा x1 y1, एकरा x2 y2 समझ जाए, है ना। कह सकते हैं कि x1 कितना है तो -1, x2 कितना है तो यहाँ देख लो -5। उसी तरह से y1 कितना है 3 और y2 7 हो गया। अब बस अब कुछ करना है, दूरी सूत्र फार्मूला क्या था, देखो एगो लाइन ऐसे बना देते हैं। मान लो कि इसको a मान लिया अपने से और इसको b, तो a का इसको मान लेते हैं -1,3 और इसको -5,7, ऐसा मान के चलो। दोनों के बीच की दूरी निकालना है। और दूरी सूत्र यानी a b बराबर बताए थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ऐसे हिंदी में लिख देते एक बार, है ना, क्योंकि दो बिंदुओं, है ना, की बीच की दूरी बराबर, यानी कि ए बी कह सकते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, फॉर्मूला पहले एक बार लिख देते हैं, x2 माइनस x1, मतलब x1 माइनस भी कह सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं इसको, और प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बस इस फॉर्मूला पे आप सेट कर दो। देखिए फॉर्मूला पे सेट कर दें, अंडर रूट, ध्यान से देखो x2 कितना है -5, माइनस x1 कितना है माइनस, तो ऑलरेडी था, फिर से -1 आया, तो इसको ऐसे करेंगे और फिर ये ब्रैकेट रखेंगे और इसका फिर होल स्क्वायर। बोलो बाबू यहाँ पे समझना है यही चीज को ध्यान से। माइनस फॉर्मूले में है और x2 माइनस में ऑलरेडी है, फिर x1 में माइनस में है तो ब्रैकेट देना पड़ गया, है ना। प्लस y2 कितना है 7 और y1 माइनस में 3। बस ये माइनस होने में नहीं था तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। लग रहा होगा इसको ऐसा ब्रैकेट, इसको ऐसा, तो इसमें कोई माइनस में नहीं था, टकरा नहीं रहा था माइनस माइनस, इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से कर दिए। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो 5 तो माइनस रहेगा और ये माइनस माइनस पहले प्लस हो गया 1 और इसका होल स्क्वायर। दम बच्चा जैसा बता रहे हैं बाबू, इसको बनाते बनाते जब हैबिट हो जाएगा ना तो इतना करावे जाएंगे इधर उधर, डायरेक्ट बनावेगा तुम लोग, देख लेना। 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर। अब एक लाइन और आप चल लीजिए, क्या 5 में से 1 जाएगा तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, मतलब 4 का वर्ग। अभी बताओ 4 के यहाँ भी वर्ग है, माइनस में है तो माइनस में आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि वर्ग हमेशा क्या कर देता है प्लस। 16 दूनी 32 का जब तोड़ ताड़ करेंगे तो 4√2 आएगा। ठीक है, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और इतना इकाई जो है बच्चा, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी आएगा। कोई दिक्कत है समझने में तो बोलिए। पहला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए। ओके, बन जाएगा। हाँ तो देखो ट्राई करके पहले रख में बन जाएगा, जल्दी से कर दो फटाक से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग जल्दी से बता दो। दूरी सूत्र याद है तो बस बन जाएगा, है ना। x1 x2 कोई के भी आगे पीछे रखो, बस ध्यान से प्लस माइनस को देखना। देख लो तुम लोग, है ना, बना लेना, घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना, हम बता देते हैं। x1 का मान बताओ। देखो a बिंदु एगो यहाँ पे मान लेते हैं और दूसरा का बिंदु b यहाँ, इसका दिया हुआ है 5, -8 और इसका -7, -3। और बताइए x1 कितना समझेंगे हम लोग बच्चा 5 और y1 कितना समझेंगे -8। इसी तरह से x2 कितना समझेंगे 7 माइनस में और y2 -3। अब दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगा दो। अब बार बार इतना हिंदी थोड़ी है लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं ए बी है, ये है तो ए बी बराबर फॉर्मूला ना। समझे बात को, हिंदी लिखिएगा बार बार इतना समझ जाइएगा कि ए बी है मतलब ए एगो बिंदु होगा एगो बी है और दोनों के बीच की दूरी है। अच्छा फॉर्मूला भी लिखे, फॉर्मूला तो अभी सामने है x2। बताओ x2 कितना है -7 माइनस x1 कितना है 5। देखो माइनस नहीं था इसलिए ब्रैकेट नहीं किए, देख लो ध्यान से। क्लियर, प्लस y2 है -3 लिख दिए, ब्रैकेट ही दे देना पहले, उसके बाद -8। तो पहले तो माइनस यहाँ पे कर दो और माइनस है तो फिर से -8 लिख दो और ई ब्रैकेट अब हटा के ई वाला देना पड़ेगा क्योंकि एगो ब्रैकेट ऑलरेडी उसका आ गया है। अब बताइए यहाँ पे ज्यादा सट गया है, ध्यान से समझो। ये माइनस में हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, देखो ना माइनस माइनस जुटेगा तो, और यहाँ पे -3 माइनस माइनस प्लस 8 होगा कि नहीं। और फिर आगे बढ़ते चल जाओ, देखिएगा 12 के स्क्वायर 144 प्लस 8 में से 3 जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बस उसी तरह से आगे बढ़ जाओ, 144 तो होगा प्लस 5 बचे 25 जोड़ दीजिएगा तो 169। अरे 144 तो 25 जोड़िएगा और 169 का वर्ग होता है 13, है ना, सॉरी 169 का वर्गमूल 13 होता है, इसीलिए कहेंगे 13 इकाई जो है इसका आंसर हो गया।
तब बोलिए ए से बी तक की दूरी 13 इकाई की दूरी है और इसमें चारों 2 इकाई की दूरी है। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालना रहेगा तो आप ऐसे निकालिएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि समझ में अच्छा से आया होगा। आज के लिए बच्चा टाइम ओवर हो गया है तो इतना ही पे रहने देते हैं। अगला दिन हम लोग यानी अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके आगे भी बना सकते हैं, नहीं बनेगा उसको पूछ लीजिएगा, अच्छा से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए रह देते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।